नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है देवलोक में, जहां हम लेकर के आते हैं भारत के इतिहास और धार्मिक कथाओं की रोचक कहानियां। आज हम बात करेंगे एक ऐसे त्योहार की जो सिर्फ एक धागा नहीं, रक्षा, विश्वास और प्रेम का गहरा बंधन होता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रक्षाबंधन की। लेकिन क्या आप जानते हैं, रक्षाबंधन सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक घटनाओं, पुरानी कथाओं और राजनीतिक किस्सों से जुड़ा हुआ है। तो चलिए इस पावन बंधन की कहानी को समझते हैं, शुरुआत से लेकर आज तक के सफर में। पार्ट 1, पुरानी कथाएं, इंद्रदेव और रक्षा सूत्र। सबसे पुरानी कथा मिलती है भविष्य पुराण में। जब देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हो रहा था, तभी इंद्राणी, इंद्रदेव की पत्नी ने इंद्र के हाथ में एक पवित्र सूत्र बांधा था, जिसे रक्षा सूत्र भी कहते हैं। इस धागे ने इंद्र को असुरों पर विजय दिलाई। तब से श्रावण पूर्णिमा के दिन रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा शुरू हुई। दूसरी कहानी में मिलती है श्री कृष्ण और द्रौपदी की। महाभारत के अनुसार एक बार श्री कृष्ण का हाथ कट गया था। द्रौपदी ने तुरंत अपनी साड़ी का टुकड़ा फाड़कर उनका खून रोका। कृष्ण ने उस पल कहा, मैं तुम्हारी हमेशा रक्षा करूंगा। इसी प्रेम और रक्षा के स्वरूप को रक्षाबंधन का रूप दिया गया। तीसरी कहानी में मिलती है यम और यमुना की। एक और कथा में कहा गया कि यमुना ने अपने भाई यमराज को राखी बांधी थी, और तभी यमराज ने उन्हें वचन दिया था कि जो बहन अपने भाई को श्रद्धा से राखी बांधेगी, उसका जीवन हमेशा लंबा ही होगा। पार्ट 2, ऐतिहासिक घटनाएं। पहला, रानी कर्णावती और हुमायूं। राजस्थान की रानी कर्णावती ने जब गुजरात के बादशाह बहादुर शाह से अपनी राज्य को बचाने के लिए मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजी, तो हुमायूं ने उसे अपनी बहन मानकर तुरंत उसकी रक्षा के लिए सेना भेजी। दूसरा, सिकंदर और पुरु। कहते हैं कि सिकंदर की पत्नी रुखसाना ने राजा पोरस को राखी बांधी थी और उससे वचन लिया कि वो सिकंदर को युद्ध में ना मारे। पोरस ने इस रिश्ते का सम्मान करते हुए नहीं मारा। ये सब घटनाएं दिखाती हैं कि रक्षाबंधन सिर्फ एक धार्मिक त्योहार नहीं है, बल्कि राजनीति और इतिहास को भी प्रभावित करने वाला पवित्र रिश्ते का प्रतीक है। आज के युग में रक्षाबंधन, मॉडर्न एरा। आज के समय में रक्षाबंधन एक सामाजिक और मानविक त्योहार बन चुका है। भाई बहन एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा ये एक इमोशनल कनेक्शन का दिन है। आज कई लोग सिर्फ खून के रिश्ते में नहीं, दिल के रिश्ते में भी राखी बांधते हैं। आर्मी के जवानों को राखी भेजना या एक टीचर को राखी बांधना, ये सब इस त्योहार के महत्व को और बड़ा बनाता है। आज के ग्लोबल समय में, जहां लोग अलग अलग देशों में रहते हैं, ऑनलाइन राखी और वर्चुअल सेलिब्रेशंस का ट्रेंड भी बढ़ गया है। फिर भी उस एक धागे में बंधी हुई रक्षा की भावना कभी कम नहीं होती। एक विचार सोचिए, अगर हर इंसान दूसरे की रक्षा का वचन दे, बिना जात, बिना धर्म, रंग या जेंडर देखे, तो कैसा होगा हमारा समाज। रक्षाबंधन एक ऐसा दिन है जो हमें याद दिलाता है कि हमारी जिम्मेदारी सिर्फ अपने परिवार तक सीमित नहीं है, पूरे समाज के प्रति है। अंत में, रक्षाबंधन सिर्फ एक त्योहार नहीं, एक भावना है, एक बहन का विश्वास, एक भाई की प्रतिज्ञा और एक सामाजिक बंधन जो हमें एक दूसरे के करीब लाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, आप किस रक्षाबंधन कथा को सबसे ज्यादा रोचक मानते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने रिश्ते संभालें और देवलोक के साथ जुड़े रहें। जय हिंद।